ये सर्वश्रेष्ठ भाव है, स्नेह का भाव, प्रेम का भाव। ये सर्वश्रेष्ठ क्यों है? क्यों ज्ञान से, योग से, धर्म से, कर्म से ये प्रीति का, प्रेम का, भक्ति का मार्ग श्रेष्ठ है? क्यों? क्योंकि ये आपका और मेरा सहज स्वभाव है। इसमें आपको और मुझे प्रयास नहीं करना। बाकी सब में प्रयास है, बाकी प्रत्येक मार्ग में आपको कोशिश करनी पड़ेगी। जप में मन लगाना पड़ता है, तप में तो और अधिक क्लिष्ट साधन है। सबसे सरल, सबसे सहज क्या है जिसमें आपको और मुझे कोई प्रयास नहीं करना पड़ता? आप थोड़ा सा चिंतन करोगे, थोड़ी सी भीतर की आंख खोलोगे तो आपका मन आपको उत्तर देगा। सबसे सरल और सबसे सहज है किसी से प्रेम कर लेना। यह आपका और मेरा विशुद्ध स्वरूप है, यह आपका और मेरा सहज स्वरूप है। इसलिए यह मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन प्रेम किससे किया जाए? प्रेम के लिए दो चाहिए, एक प्रेमी और एक प्रेमास्पद। जैसे एक बार दंडक वन में श्री रघुनाथ जी बैठे थे मां जानकी के संग, और बड़ा स्नेहपूर्ण, बड़ी सरस वार्ता हो रही थी, जैसी आपकी और हमारी हो रही थी। इंद्र का पुत्र जयंत आया और जाने उसके मन में क्या कुभाव जगा, जाने उसकी कैसी मति भ्रष्ट हुई, और माता जानकी के वक्षस्थल पर चोंच से प्रहार कर दिया। रुधिर बहने लगा। श्री रघुनाथ जी को क्रोध आया, एक तिनके पर ब्रह्मास्त्र का संधान करके और जयंत के पीछे छोड़ दिया। तीनों लोकों में जयंत गया, लेकिन किसी ने शरण नहीं दी। अब देखिए, जयंत शरण में जाना चाहता है, लेकिन उसको शरण में लेने वाला कोई नहीं है, तो शरणागति का भाव पूरा नहीं होगा। शरण वो देगा जो समर्थ है। आप करबद्ध होकर किसी की शरण में जाना चाहें, लेकिन सामने वाले में को आपकी शरण में, आपको शरण में रखने की सामर्थ्य ना हो, तो आपकी शरणागति बेकार है। आपका ये भाव विफल हो गया, निष्फल हो गया। बिल्कुल ठीक ऐसे ही प्रेम है। मैंने कहा ये सबसे सरल है, सबसे सहज है, लेकिन प्रेम होने के लिए प्रेमास्पद चाहिए। जैसे शरण में जाने के लिए शरण्य चाहिए, समर्थ शरण्य। ऐसे आपका प्रेम पूर्ण प्रफुल्लित हो सके, आपके प्रेम के भाव का पूर्ण रूपेण परिपाक हो सके, इसके लिए कोई समर्थ प्रेमास्पद चाहिए जो आपके भावों का उत्तर दे सके। और इस विषय में सभी सयाने एक मत हैं। इस विषय में किसी के दो मत नहीं है कि जीव के अनंत काल के ताप का निवारण करके उसे सदा सदा के लिए अपने शीतल शंतम चरणों की छाया में अगर कोई रख सकता है, तो वो केवल एक है, दो नहीं, अनेक नहीं, केवल एक। और उस एक का निर्धारण मैंने नहीं किया, श्रीमद् भागवत कर देती है। एतैश्च अंश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। उस एक का निर्धारण आज तक अनेकानेक भक्तों ने अपने भावों में कर दिया है। अनेकानेक कवियों ने अपने हृदय की भावपूर्ण कविताओं में कर दिया है। अनेकानेक भक्तों ने अपने भावों में, ज्ञानियों ने अपनी समाधि में, योगियों ने अपने अपने अंतर मन में खिले उस पुष्प में, उस परमानंद की एक झलक को पाकर निर्धारण कर दिया है उस एक का, कि वो एक कौन है, जिसकी शरण में जाने पर जीव कृतार्थ हो सकता है, जिससे यदि प्रेम हो जाए, जिससे यदि प्रीति हो जाए, जिसके चरणों में यदि स्नेह हो जाए, जिसके नाम रूप लीला धाम में यदि अनुराग हो जाए, तो ये जीवन सफल सार्थक हो सकता है, ये जीवन सरस हो सकता है। उस एक का निर्धारण कर दिया है सबने। और वो एक कौन? तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारा।